ये हमारा एड्रेस है ऊपर, अंदर 3-4 तरह की पन्नी है। पेंट देखते हम समझ गए वीडियो बना ले भी, तो पेंट तो हमने ऑर्डर करी नहीं पेंट, और लेडीज़ पेंट है पुरानी, क्योंकि मेरा खुद का रेडीमेड का काम था। तो मैंने तो देखते ही मैं कहा पेंट का आने का तुक ही नहीं बनता, कि सूट मंगवाया हमने। ये 3 तरह की पन्नी है, एड्रेस लिखा हुआ ऊपर हमारा। ठीक है। ये देखो, ये अगर पेंट मैंने खोल ली है जैसे पन्नी, मैं तो बोल भी रहा हूँ भी पेंट निकली है, पर पेंट भी देखो कैसी निकली है। अच्छा, आजकल हम ऑनलाइन तो मंगवाते हैं, पर हम कोरियर, चलो ये तो ज़्यादा महंगी आइटम नहीं थी, पर लोग महंगी मंगवाते हैं। जैसे कोई 10-10 हज़ार के सामान मंगवाता है, 20-20 हज़ार का मंगवाता है। तो ये देखो, ये अच्छा, सिंगल एक साइड की वो है, यानी कि वन लेग है, वन साइड की वो भी नहीं है, भी किसी को देने जोगे भी नहीं। हम कह दे भी ये चल तू डाल लिए। मैंने मेरी वाइफ के सूट मंगवाए थे, 5 सूट जैसे मीशो पे लगे हुए हैं, 5 लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये कोरियर कंपनी वाला आता है, आज जैसे घर पे डिलीवरी करने आता है हमारे। तो ये डिलीवरी में जो मान लो सामान हम मंगवाते हैं, कोरियर वाला आता है जी। तो इसमें क्या है, एड्रेस सारा कुछ सही लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी वाइफ का एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे नाम लिखा हुआ ऊपर, एड्रेस लिखा हुआ, हाउस नंबर 1266 हुड्डा सेक्टर 20, और नंबर है ये कंपनी का है, एक्सप्रेस बी का ये है जैसे। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या करा, आज हमने जब उसको खोला कोरियर को, तो उसमें फटी हुई पैंट निकली है। सूट तो निकला ही नहीं, ठीक है। फटी हुई पैंट निकली है। मतलब जींस आगे वो भी फटी हुई। फटी हुई मैं कर रहा हूँ, एक जीन्स तो पूरी दे देते, कम से कम किसी को कम से कम डलवा तो देते, अगर भी चल जीन्स पूरी यार किसी को दे देते भी, डाल लो आप। दिखाओ किस तरह की है ये देखो, ये वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा एड्रेस है ऊपर, अंदर 3-4 तरह की पन्नी है। पेंट देखते हम समझ गए वीडियो बना ले भी, तो पेंट तो हमने ऑर्डर करी नहीं पेंट, और लेडीज़ पेंट है पुरानी, क्योंकि मेरा खुद का रेडीमेड का काम था। तो मैंने तो देखते ही मैं कहा पेंट का आने का तुक ही नहीं बनता, कि सूट मंगवाया हमने। ये 3 तरह की पन्नी है, एड्रेस लिखा हुआ ऊपर हमारा। ठीक है। ये देखो, ये अगर पेंट मैंने खोल ली है जैसे पन्नी, मैं तो बोल भी रहा हूँ भी पेंट निकली है, पर पेंट भी देखो कैसी निकली है। अच्छा, आजकल हम ऑनलाइन तो मंगवाते हैं, पर हम कोरियर, चलो ये तो ज़्यादा महंगी आइटम नहीं थी, पर लोग महंगी मंगवाते हैं। जैसे कोई 10-10 हज़ार के सामान मंगवाता है, 20-20 हज़ार का मंगवाता है। तो ये देखो, ये अच्छा, सिंगल एक साइड की वो है, यानी कि वन लेग है, वन साइड की वो भी नहीं है, भी किसी को देने जोगे भी नहीं। हम कह दे भी ये चल तू डाल लिए। नहीं तो भाई साहब आप एक टांग का क्या करोगे ये बताओ। एक तो भाई साहब जिस हिसाब से दुकानदारों के हालात हो रहे हैं बंदे के, कोई ऐसे डाल के घूमना पड़ेंगे, और एक टांग या तो कोई और दे जो भाई, किसी को या दो तो पूरी दे देते यार, किसी को डलवा देते हम। और दूसरी बात, मेरे को इसमें फ्रॉड लग रहा है कोरियर कंपनी का, क्योंकि इन्होंने कहा जी मीशो से आए हुए। मैंने बात करी, जो बेगू रोड पे इनका ऑफिस है, तो मैं वहाँ पे पता करवाया कि ये ऑर्डर ID नंबर बोला मैंने भी, ये ऑर्डर नंबर है। तो उन्होंने ऑर्डर नंबर देख के कहा जी ये तो डिस्पैच हो चुका जी, पहुँच गया। मैं पहुँच तो गया, पर इसमें निकला क्या है, ये ऑर्डर नंबर होता है जी। ये ऑर्डर नंबर से मैंने पता करवाया यहाँ पे ऑफिस में, कि इन्होंने खुद बोला है भी ये यहाँ से डिस्पैच हो चुका। मैं डिस्पैच तो हो गया भाई साहब, इसमें निकला गया है। कहते हैं मीशो में कंप्लेन करो, ये हमारा काम नहीं होता है, ये सर्विस होता है। तो मीशो को मैंने फ़ोन करा, तो मीशो कस्टमर केयर बोलते हैं कि ये ऑर्डर ID हमारा है ही नहीं। और वो मैंने चेक भी करा मीशो खोल के, वो ऑर्डर अभी पहुँचा ही नहीं है। उनकी बात सही है, मीशो वाले मतलब इसमें दोषी नहीं है। मतलब जो चीज़ मंगवाई मीशो से डिस्पैच हुई नहीं, और ये फटी टांग आ गई। ये फटी टांग आ गई जी। अब देख लो, ये फ्रॉड चल रहे हैं। आप कहते हैं कोरियर खोल के चेक कर लो भाई, क्या निकल जाए कैसे निकल जाए। भाई ऐसा तो नहीं जो QR कोड दे रखा साला वही कोई फर्जी हो ना। QR कोड भी मैंने चेक करा है, QR कोड में कुछ नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, ये इसका कंपनी का नाम आ रहा है, ये मैंने पता करवाया, ऑर्डर नंबर ये इनका सही है। ठीक है। ये कहते हैं डिस्पैच हुए, मान भी रहे हैं इस बात को, पर ये नहीं मान रहे कि इसमें क्या है। कहते हैं हमारा काम सर्विस देना है, सर्विस देना है। तो मीशो पे तो ऑर्डर है ही नहीं अभी, क्योंकि मीशो का भी वो वहाँ से ऑर्डर डिस्पैच दिखा रहा है, ना कि ऑर्डर कंप्लीट पहुँच गया। 5 ऑर्डर लगे हुए हैं मीशो पे। मीशो ठीक है, मीशो की गलती नहीं है, ये कोरियर कंपनी की गलती है। नहीं, ऑर्डर तो 5 है, पहले ऑर्डर में तो फटी हुई टांग आ गई, दूसरे ऑर्डर में क्या दूसरे में तो भैया वही बात है, खोल के देख के लो। मैं तो हाँ, अभी आपको बुलाने का उद्देश्य यही है, अभी लोग ठगी का शिकार ना हो। हमारा तो चलो कोई नहीं, 1000 रुपये की बात है, 1100 की बात है। कल को कोई मोटी चीज़ मंगवाता है तो वीडियो बना के लो, उसके सामने ही खोलो, चेक करो चीज़ को क्या निकल रहा है आपके। वैसे आमतौर पे ऑनलाइन सब कुछ ऑर्डर कर देते हैं, हर कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवा लेता है। अब जिस तरह से ठगी हो रही है, खासतौर पे मीशो जो कि जानी मानी वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ से आप ऑर्डर फ्लिप करते हैं, ऑर्डर करते हैं, अब वहाँ पर इस तरह के ठगी के मैसेज आने लगे तो फिर काम कैसे चलेगा? काम जी वही है जी, लोगों ने हो सकता है मीशो तो ये नहीं कर रही, पर नीचे के कुछ ना कुछ बंदे मिले होते हैं आपकी पर्सनल इनकम के लिए। अब लोग कोई खोल देखते हैं, अब कोरियर आ गया, आपस सोचते हैं धूप में खड़ा है बेचारा, फटाफट पेमेंट दो, भेजो इसको। अगला तो पेमेंट ले खोल के, तो बाद में देखते हैं ना अंदर जाके भी क्या आया, चेक करें। तो कोरियर एजेंसी से आपने बात करी कि आपका ये सिस्टम हुआ है? हाँ जी, डिस्पैच हो गया जी। वो कहते हैं हमारा काम सर्विस देना है, सर्विस तो तुमने दी है, जब मीशो से आया नहीं, वो तो तुम भी बता सकते हो ना भी ऑर्डर आया कहाँ से। उस पर बिल नंबर भी होगा, आपने ID नंबर भी चढ़ाया होगा भी, आया है। कोई 2 नंबर का काम तो नहीं है इसमें, और इस पर कोई बिल नंबर नहीं है देखो ऑर्डर पे।
अगर कोरियर कंपनी कोई ऑर्डर ले रही है तो उस पर कोई GST नंबर या कोई होना चाहिए ना, भी इस फर्म से ही आया है। अब अंदर तो कोई अफीम डाल के भेज दे, क्या पता लगेगा क्या आ रहा है। 2 नंबर का काम भी सप्लाई हो सकता है, कोई चिट्टा भेज रहा है, क्या पता लगेगा। बिल नंबर होना ज़रूरी है, ऊपर बिल नंबर नहीं था इस पर। कोई भी कंपनी अगर मीशो पे जुड़ी हुई है, हम भी ऑनलाइन सेलिंग का काम करा हुआ है, तो उस पर GST नंबर होना चाहिए भी इस फर्म से, इस एड्रेस से ये चीज़ आई है। तो अब आपके पास जो बिलिंग हो गई है उसमें GST नंबर नहीं है? उसमें GST नंबर नहीं है और कोरियर का नंबर है। वो मान रहे हैं इस बात को की हुई है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी है, सारा कुछ करा है। कल जाके उससे मिलता हूँ, जो नहीं होता तो मैं आगामी कार्रवाई भी करूँगा। बाकी लोगों को ये कहना चाहता हूँ भी ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लग गया है।